नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का सोशल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं को लेकर। अब तक हमने देखा कि राजस्थान में लोक देवता किसी धर्म ग्रंथ से नहीं बने हैं। राजस्थान में लोक देवता लोगों के बीच से निकल के आए हैं। वो भी एक सामान्य व्यक्ति ही थे, लेकिन बाद में आगे चलकर उनके आध्यात्म की बात करें तो, उनके कर्तव्यों की बात करें तो, उनके काम जिस प्रकार से उन्होंने किया उन उसकी अगर बात करें तो वो अपने आप में एक महान पुरुष थे और उनको लोक देवता कहा गया। गायों की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया, नारियों की रक्षा के लिए उन्होंने बलिदान दिया, यहाँ तक कि सामाजिक एकीकरण के लिए वो लड़ाई लड़े और इसमें भी वो शहीद हुए। राजाओं के साथ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जब 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में जब पूरे देश के अंदर केंद्रीय सत्ता डोल रही थी, हिल रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि मुगल राज कर रहे हैं, हिंदू राज कर रहे हैं, राजपूत राज कर रहे हैं, राज कौन कर रहा है। उस वक्त जनता भ्रमित हो चुकी थी, जनता को डर था, क्योंकि जो भी आता मंदिरों को लूटता, उनके जो खजाने हैं उन खजानों को लूटता और साथ में किसानों के पशुओं को भी लूट के ले जाते। तो जनता को यही डर था कि कहीं कोई हमारे पशु ना लूट ले। तो जनता को चाहिए था कि कोई मसीहा उनके लिए आए, लड़े और फिर वो जो हमारे सामने आते हैं वो राजस्थान के अंदर लोक देवता थे। उन्होंने किस प्रकार से उन लोगों की रक्षा की, जनता को एक नई ताकत दी, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है और हमें इनको ध्यान से सुनना आप हम बताएंगे आपको। तो पिछली क्लास तक हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने गायों की रक्षा की और हमने आपको ये बताया कि गायें महत्वपूर्ण क्यों थी। सभी पशु महत्वपूर्ण थे, लेकिन गायें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। राजस्थान पूरा एक इलाका मरुस्थलीय है। उस मरुस्थलीय इलाके में बार बार अकाल पड़ते हैं। उन बार बार अकालों से बचने के लिए गाय ही एकमात्र ऐसा पशु था उनके पास जो उनको अकाल में भी जीवित रख रहा था या उनकी जीवन रेखा का वो काम कर रहे थे। आज की क्लास में इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। आर्थिक और जो सुरक्षा के जो आयाम थे उनको लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पे समझना, जो पीर शब्द की अवधारणा इन लोक देवताओं के लिए निकल के आई, सबसे पहले उसकी चर्चा करते हैं। जो पीर शब्द मूलतः सूफी परंपरा इस्लाम से आता है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरु। राजस्थान के लोक देवताओं की महानता ऐसी थी कि मुस्लिम समाज ने उन्हें केवल हिंदू नायक नहीं बल्कि उन्हें पीर का दर्जा दिया। जो रामदेव जी थे उनको रामसा पीर भी कहा जाता है। इन्हें हिंदू इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में पूजते हैं या जानते हैं। मक्का से आए 5 पीरों ने इनकी शक्ति देखकर कहा था, हम तो पीर हैं लेकिन ये तो पीरों के पीर हैं। इस ये कहानी है, इस कहानी को समझना। जब मक्का से 5 पीर आए थे और क्यों आए थे, वो इनके बारे में सुना था, इनके बारे में समझा था और उनको लग रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। जब आए और रामदेव जी मिले तो खाना खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ हमारे बर्तन में ही खाना खाएंगे, हम किसी और बर्तन में खाना नहीं खा सकते हैं। जो पीर आए थे उन्होंने कहा, तो रामदेव जी पलक झपकते ही उनके हाथों में उनके अपने बर्तन थे। तब उन्होंने कहा था कि हम तो पीर हैं लेकिन थे तो पीरों के पीर हो। ये बात उन 5 पीरों ने कही जो मुस्लिम थे और मक्का से आए थे वो लोग। यहीं से एक पीर शब्द की अवधारणा हमारे सामने निकल के आती है। गोगा जी को लेकर भी एक शानदार अवधारणा है, उसको भी समझ लेते हैं। गोगा जी को चाहर पीर या गोगा पीर कहा जाता है। समझना इसको, पीर क्यों लगाया जा रहा है। ये मुस्लिम शब्द है, मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम लोगों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो गोगा जी तो हिंदू लेकिन गोगा पीर मुस्लिम। महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते समय उनकी वीरता देखकर गजनवी ने उन्हें चाहर पीर की मतलब की उपाधि दी। साक्षात देवता कहा, चाहर पीर का मतलब होता है साक्षात देवता उनको कहा। आज भी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में ये है, आज भी गोगा मेड़ी में उनके मंदिर के पुजारी और हिंदू मुस्लिम दोनों होते हैं। जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है उनमें जो मंदिर में पुजारी हैं वो हिंदू भी होते हैं और वो
मुस्लिम भी होते हैं। यहाँ मंदिर की बनावट में भी मकबरा और शिखर दोनों शैलियाँ मेल खाती है। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, 1947 में हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। अगर उस वक्त ये लोक देवता होते तो बंटवारा और बंटवारे के दौरान जो हानि हुई, जो लोगों में मार काट हुई मजहब के नाम पे, वो शायद नहीं होती। अगर इस तरह के महान लोग उस वक्त मौजूद होते थे, हम नहीं कह रहे कि नहीं थे, लेकिन थे, फिर भी चीज़ें हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एकजुटता का आधार जो इन्होंने तैयार किया था उस वक्त, उसको समझते हैं। केवल पूजा तक सीमित नहीं था इनका संश्लेषण, इसने समाज को जोड़ने का काम किया। साझा मेल मिलाप जो था उसको समझना। इन देवताओं के मेलों में जाति और धर्म के बंधन टूट जाते हैं। उस समय के सांप्रदायिक तनाव के बीच एक सेफ्टी वॉल की तरह ये काम कर रहे थे। सांप्रदायिक तनाव का मतलब समझ गए क्या होता है? सांप्रदायिक तनाव का मतलब है हिंदू और मुसलमान के बीच में झड़प, हिंदू और मुसलमान के बीच में कटाक्ष, हिंदू और मुसलमान के बीच में मजहब का आना। इन सब चीज़ों के बीच में ये एक सेफ्टी वॉल का काम कर रहे थे ये लोक देवता। समान मान्यताएं, हड़बू जी, पाबू जी और मेहाजी को भी मुस्लिम समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। यही कारण के है कि इन्हें पंच पीर कहा जाता। एक शब्द ऐसा जो खुद हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक बन गया, वो शब्द है पीर। तो अब पीर शब्द को लेकर कंफ्यूज मत होना। पीर शब्द किसके द्वारा दिया गया, क्यों दिया गया, किसकी एकता की बात की सारी चीज़ें। ये पंच पीर जो हमारे सामने निकल के आते हैं, वो पंच पीर को मुसलमान भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। तो कभी इस भ्रम में मत रहना कि लोक देवता मुसलमान थे या हिंदू थे। लोक देवता इंसानियत का धर्म अपना रहे थे। वो किसी शास्त्र के धर्म में यकीन नहीं रख रहे थे। वो इंसानियत, लोगों के सुख दुख, लोगों की सामाजिक एकता, पशुओं की रक्षा, नारी रक्षा, इन सब में वो अपना योगदान दे रहे थे, अपना सब कुछ उसमें दे रहे थे, यहाँ तक कि वो शहीद हो गए इसके लिए। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्लास का, लोक देवता राजस्थान में धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध लोक चेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने शास्त्रों के जटिल नियमों के बजाय मानवता और सद्भाव को सर्वोपरि रखा। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, वैदिक काल के बाद, वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से हो जाती है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा, ठीक है, ईस्वी या ईसा पूर्व तक हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता में जातियाँ नहीं थी, स्त्रीकरण वहाँ पे था। लेकिन बाद में जातियों में बंट जाना, कुछ जातियों को जंगलों में फेंक देना, कुछ जातियों को बिल्कुल नीचे निम्न दर्जा दे देना, ये शास्त्रों का काम था। 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में सभी को एक समान मान लेना, सभी के साथ समान व्यवहार करना। आज हमारा संविधान जो मौलिक अधिकार हमें देता है, उन सब मौलिक अधिकारों की बात लोक देवता राजस्थान के 11वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य कर रहे थे। और यही कारण था इनको हिंदू और मुसलमान दोनों पूज रहे थे, क्योंकि मुस्लिम जो धर्म था इसमें भी हिंदुओं की तरह ही ऊंच नीच का था। तो सबको एक साथ मिलाकर चलने की जो कला थी, यही कला इनको लोक देवता बना गई। तो ये हमारी तीसरी क्लास थी और इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में जो हमारा पॉइंट होगा वो राजस्थान के सांस्कृतिक विश्लेषण को लेकर और गहराई से हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।